हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि सेमीकंडक्टर मतलब कितना अपना इंडिया का बहुत बड़ा मिशन चल रहा है अपनी इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाने का। तो गाइस इससे रिलेटेड आपको पता है बीच में मैंने अभी मेरा जो दूसरा चैनल स्टॉक मार्केट बाय आर एंड उसमें मैंने जोहो प्लान से रिलेटेड वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कुछ कंपनीज के बारे में भी बताया था जो उसके अंदर शामिल है। ऐसी आज हम कम से कम नियर अबाउट 6 कंपनीज के बारे में तो जो आप लगा लीजिए सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ऐसी 5 कंपनीज हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको उनको रडार लेवल पे रखना है। अगर आप अभी पोर्टफोलियो में आपके शामिल है तो वेल एंड गुड है, बट जब शामिल करना है जब उसमें करेक्शन देखने को मिले, ठीक है। सो गाइस जैसे कि कल की ही न्यूज़ निकल गई कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की तैयारी है बिल्डिंग अ ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के चक्कर में, ठीक है। ये बात मतलब मोदी की तरफ से निकल कर आई है। सैटेलाइट, स्मार्टफोन, ये सब चीज़ें आप देख रहे हो कि हर चीज़ में आपको चिप की ज़रूरत पड़ती है। तो जब इंडिया के अंदर चिप बनने लग गई तो कितनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर मैं यहीं पे ले जाऊँ आपको इस न्यूज़ पे, देखिए काफ़ी लोग भी सोचते हैं सेमीकंडक्टर क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं है। यार फ़ोन के अंदर चिप है, चिप देख रहे हो, ऐसी छोटी सी चिप होती है रिमोट के अंदर, फोन के अंदर, एसी के रिमोट के, हर किसी के अंदर आपको चिप ही देखने को मिलती है। सेमीकंडक्टर आता है बैकबोन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। हमारा क्या रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। एंड जैसे आपको दिखता है कि पावरिंग जो एवरीथिंग होती है फ्रॉम स्मार्टफोन में होगी टू सैटेलाइट के लिए एंड फॉर्मिंग द फाउंडेशन ऑफ द डिजिटल एज चीज़ों के लिए, मतलब जो हम कर रहे हैं। एंड एज द डिमांड फॉर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी कंटिन्यू टू सर्च ग्लोबली, इंडिया जिस तरीके से डिमांड सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी की कंटिन्यू बढ़ती जा रही है ग्लोबली अपने इंडिया में, तो आप सोच सकते हो कि उन कंपनीज पे कितना ज़्यादा असर पड़ेगा जो इनसे रिलेटेड है, ठीक है। कहीं देखिए एक्चुअल में क्या है कि जो अपना प्लेयर है ना, प्लेयर इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो एक तरीके से प्लेयर का काम कर रहा है, ठीक है, ये इंडस्ट्री, और उसके लिए लिवरेजिंग वास्ट टैलेंट पूल की जरूरत है, रिच रिसोर्सेज की जरूरत है, फेवरेबल पॉलिसी की जरूरत है सेमीकंडक्टर के अंदर। इंडिया जो एम्स टू ट्रांसफॉर्म इट्स सेमीकंडक्टर लैंडस्केप एंड एमर्जेस ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन, जिस चीज के अंदर ये अब इंडिया अपने शामिल हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल हब की तरह इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन के तौर पे सेमीकंडक्टर के, तो एक बहुत बड़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है हमारे लिए, ठीक है। एमर्जेंस ऑफ इंडिया इन सेमीकंडक्टर डिजाइन रिसर्च, डिजाइन करना, रिसर्च करने में अगर हमारा इंडिया कामयाब रहता है तो आप सोच नहीं सकते कि जो हम चीजें बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो बाहर की कंट्री हमारे से लिया करेगी, ठीक है। ये सब चीजें देखने को मिलेंगी बहुत जल्द। चलिए उन स्टॉक के बारे में, उन कंपनीज के बारे में बात करते हैं जो ज्यादा ही जिन पे असर देखने को मिलेगा और उनका स्टॉक में भी आपको बहुत जल्दी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और कब वो मंथली पे अगर स्टॉक बन जाए देन मतलब यू नेवर नो, ओके। चलिए सबसे पहले कंपनी हमारी सीजी पावर, क्या जैसे कि लेट मी टेल यू फर्स्टली कि आज के दिन मार्केट ओपन है, जो कि एक ट्रायल सेशन 2 बार पे ओपन होना था, जिसकी वजह से आपको चार्ट का रुख थोड़ा यूं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इससे घबराने की बात तो है नहीं। कल के दिन आपको नॉर्मल जैसे चार्ट अपना मंडे को तो मार्केट ओपन होगी, तो जिस तरीके से हमारा चार्ट पैटर्न देखने को मिलता है डे का, वैसे देखने को आपको मिल जाएगा। वो तो आज ट्रायल सेशन था, देखिए आज के दिन ट्रेडिंग थी, इंटरडे सारा एफ एंड ओ पे सब में ट्रेडिंग थी, बस थोड़ा सा इसमें आज के दिन हमें देखने को मिल रहा है। कैसे देखिए अब आप देख रहे हो कि इसमें सीजी पावर मैंने क्यों चुना है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना सीजी पावर का इसका मार्केट कैप मात्र आप देख रहे हो 1 लाख करोड़ का है, मतलब है बड़ा। लेकिन ये कंपनी काम क्या करने जा रही है गाइस, ये कंपनी काम करने जा रही है आपके उसमें जो आपका चिप बनाना है ना, चिप मैन्युफैक्चरिंग करना, उसके अंदर ही काम करने जा रही है सीजी पावर। मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो अभी अगर हम देखेंगे ना, ये कब आई थी गैस, 2000 में लिस्ट हुई थी 1 रुपए पे। एंड देन देखिए बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न में देखने को मिलता है। 14,000 तक का रिटर्न दे चुकी है कंपनी और पिछले 5 साल के अंदर 1500% का रिटर्न दे चुकी है, और अभी भी 500% का रिटर्न और आपको दे सकती है अगर आप और इसके अंदर 4-5 साल के लिए, 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो। क्यों? क्योंकि गाइस अगर ये सेमीकंडक्टर चिप बनाने में कामयाब हो गई तो आप सोच नहीं सकते ये स्टॉक आपको 1500-2000 तक के लेवल पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। गाइस देखिए, हाँ आप कह सकते हो उसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन ऐसी कंपनीज में वैल्यूएशन कम देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर इनका बिजनेस मॉडल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना, तो ये अपने लो वैल्यूएशन पे बहुत कम ही आ पाती है।
नेक्स्ट गाइस कंपनी हमारी काइनेस टेक्नोलॉजी है। काइनेस टेक्नोलॉजी की गाइस बड़ी जोरों शोरों से चर्चा देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स भी काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिले हैं। अगर आप देखोगे तो इसका ईपीएस भी काफी अच्छा बीट किया 47% से, एंड रिवेन्यू भी काफी अच्छा 76% से, नेट इनकम भी, ड्यूलिट ईपीएस भी और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छी मतलब इंक्रीज हुआ और इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। हर जगह पे आप देखोगे 40% तक रोबस और 16% तक इसका रोबस देखने को मिला है। गाइस एक्चुअल में अगर आप देखोगे इसको, देखिए 41,000 मिलियन ऑर्डर बुक इसकी बढ़ गई है, ठीक है। एंड टॉप गेनर के अंदर हमें काइनेस टेक्नोलॉजी शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। और इसका सबसे बड़ी बात तो गाइस इसका मार्केट कैप देखिए, ये अभी आपको मिड कैप के अंदर 20,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप मिड कैप के अंदर देखने को मिलती है। एंड सबसे बड़ी बात तो गाइस ये है कि अभी 2022 के अंदर आई थी, ठीक है। अभी इस कंपनी को नियर अबाउट आप कह सकते हो नवंबर में आई है, और अभी इसको हार्डली 1.5 साल हुआ है, ठीक है। 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल में ये कंपनी 700 से सीधा 3,000 तक चली गई, ठीक है। 300% का जंप देखने को मिला। हल्का फुल्का यहाँ पे करेक्शन भी आया, ऐसा नहीं है इसमें करेक्शन नहीं देखने को मिला है, लेकिन जो इसने जंप लगाए ना पिछले 1 साल के अंदर भी आप देखो ना 184 मतलब 200% तक का जंप है। ये देखिए ये जो डिप है ना, ये अगर डिप ना हो, अगर ये डिप ना हो तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करो ना, देखिए अगर हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर देते ना, देखिए मैं यहाँ से आपको यहाँ तक बता देती, देखो यहीं तक के 183 का बन गई, तो आपको डाउनफॉल देखने को मिल गया। अगर ये डाउनफॉल नहीं होता ना तो गाइस इसका रिटर्न मतलब आप सोच नहीं सकते, ताबड़तोड़ इसका 200 से ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो चीज आती है, ये करेक्शन जो आता है ना, ये अपॉर्चुनिटी आती है कि दोबारा से आपको 8 मई को 2500 के लेवल में मिल रहा था, ये अब 3200 पे है, मतलब देख रहे हो 3200 पे है, और अभी आपको ये 2500 के लेवल पे मिल रहा था। सो गाइस ऐसे अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं खोना ना, ऐसे कंपनीज को अपने हाथ से नहीं जाने देना। ये भी आईटी सेक्टर की बड़ी ही दिग्गज कंपनियों में से एक है, और हाल फिलहाल में लिस्टेड हुई है, तो ये भी अपने अंदर पूरा का पूरा पोटेंशियल रखती है, एंड इसका भी वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई है। सो गाइस मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनका बिजनेस मॉडल इतना ज्यादा अच्छा होता है कि वो अपने लो वैल्यूएशन पे नहीं आ पाती हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा जहां करेक्शन होते हुए कंपनी में देखने को मिले, ठीक है, वहां पर आपको अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी ले लेनी है। नेक्स्ट गाइस हमारे डिक्सन निकल के आए थे, डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी में भी आप देखिए आज के दिन काफी अच्छी मूवमेंट देखने को मिला 8% तक का, कल के दिन भी कम से कम 8% तक ही चढ़ा था स्टॉक। गाइस आईटी कंपनी है, काफी अच्छा है, और स्मार्टफोन बनाती है और काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में काम करती है, तो इसका भी फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है इन सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर के पार्ट्स बनने में, रॉ मटेरियल्स बनने में बहुत सी कंपनियों का योगदान होने वाला है। एंड अगर आप देखोगे 53 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, मिड कैप में स्मॉल कैप से थोड़ा ऊपर, मतलब आप कह सकते हो लार्ज कैप तो अभी कंपनी बनी नहीं है। जिस दिन ये लार्ज कैप बनेगी तो आप सोच रहे हो कि 8,000 का स्टॉक आपको 12-15 पे देखने को, या फिर मैं आपको कहूँ 20,000-25,000 पे भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंड इसका हाई इसका 9,000 था, अभी ये भी आप देखोगे तो हल्का फुल्का सा ये आपको डिस्काउंट लेवल में मिला है। गाइस ये कुछ कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे काम करती हैं, तो ये हल्का फुल्का करेक्शन तो दिखाती है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जहां इनकी देखने को मिल जाती है ना, तो वहां देखिए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है, इसको कहते हैं यहाँ पर डाउन आया प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पर डाउन प्रॉफिट बुकिंग, या फिर एक जोन में सस्टेन करने लगती है जस्ट डेट, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी में निकल कहते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजी। नेटवेब टेक्नोलॉजी के सुपर कंप्यूटर्स बनाने में काम करती है, एंड अगर आप देखोगे इसका भी आईपीओ हाल फिलहाल में ही आया था 2023 के अंदर, 898 मतलब आप कह सकते हो 898 का 900 तक के लेवल में आप देख सकते हो कि देखने को मिला था। 12,000 करोड़ की कंपनी है गाइस, स्मॉल कैप कंपनी है, अभी भी इसमें देखिए इसका वैल्यूएशन कितना हाई है, एंड देन इट हैज अ पोटेंशियल टू ग्रो, ठीक है। ये एक अपने अंदर एक पोटेंशियल लेकर बैठी है कि ये आगे और बढ़ सकती है, तो आपको चीजों को थोड़ा सा रडार लेवल पे लेकर चलना है गाइस, ठीक है। पिछले 1 साल के अंदर 150% का रिटर्न दे चुकी है, और क्या चाहिए, साल भर में 83% का, और 6 महीने में तो सबसे बड़ा रिटर्न दे चुकी है 163% का। तो गाइस इस कंपनी को रडार लेवल पे देखिए चलिए। गाइस देखिए सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कंपनियां मैं बता रही हूँ, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एआई से रिलेटेड कंपनीज की जरूरत है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करती है। देखिए एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग की बात करूँ तो गाइस ये कंपनी के बारे में बात की जाए तो ये भी काफी अच्छी कंपनी है। आज के दिन थोड़ा सा इसमें लॉस लगता हुआ देखने को मिला, लेकिन 15 दिन के अंदर 70% तक चढ़ चुका है, एंड इसको भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के एनएचआई प्रोजेक्ट मिलते हैं, आरवीएनएल से प्रोजेक्ट मिलता है, डायन से प्रोजेक्ट, सबके प्रोजेक्ट इसके पास है, और ये काफी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रही है।
मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसका मार्केट कैप 8,000 करोड़ का है, ठीक है। पी का वैल्यूएशन ज्यादा हाई नहीं है। और अगर आप देखोगे मैक्सिमम पे, तो गाइस देखिए ये 2018 में आई थी, ठीक है, ज्यादा कुछ टाइम इसको नहीं हुआ है, 2018 में आई थी। एंड 2018 से अभी तक इसने 400% का रिटर्न दिया है। देन अभी भी ये 500% का और रिटर्न दे सकती है, ठीक है, 500% का और रिटर्न दे सकती है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगी कि इस स्टॉक को अपने डायल लेवल पे लेकर चलें। नेक्स्ट एंड लास्ट कंपनी गाइस शक्ति पंप है। गाइस आपको पता है रूफ पंप, रूफ टावर, रूफ से रिलेटेड जो हमें न्यूज सुनने को मिल रही है, रूफ छत पे लगाने के लिए जो सोलर पैनल से रिलेटेड है, तो उसके अंदर पंप्स की सब चीज़ों की जरूरत है। तो शक्ति पंप एक कंपनी हमें नजर आती है देखने में। तो आप, मैं इसको कहूंगी कि देखिए आज के दिन 10% का अप्पर सेक्टर लग गया, पिछले 5 दिन में 21% तक चढ़ चुका है, आप देख रहे हो। एंड मात्र 5,000 करोड़ की कंपनी है। एक तरीके से आप कह सकते हो स्मॉल कैप से भी थोड़ा सा नीचे देखने को मिलता है, ठीक है। पैनी स्टॉक तो नहीं कहूंगी क्योंकि 200 तो 300 की नहीं है, स्मॉल कैप के अंदर ही शामिल होती है, माइक्रो कैप के अंदर, माइक्रो कैप के अंदर। गाइस अगर मैक्सिमम देखोगे तो एक कंपनी जैसे कि 2011 में लिस्टेड हुई थी 44 रुपए पे। एंड देखिए कितना अच्छा इसका चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। 5 तक का रिटर्न दे चुके हैं, पिछले 5 साल के अंदर 500% का रिटर्न दे चुके हैं। इसके पास भी अभी इतनी कैपेबिलिटी है कि आपको 400% का और रिटर्न दे सकती है आने वाले थोड़े टाइम, 3-4-5 साल तक, ठीक है। अगर आप साल भर में देखोगे ना, देखिए एक साल के अंदर गाइस देखो मैं आपको क्या बोलूँ, 300%, एक साल के अंदर आपको ये 370% तक का रिटर्न दे चुकी है कंपनी। साल भर में 160% का, 6 महीने में आप देखो 162% का। तो गाइस और क्या चाहिए, ठीक है। इस चीजों को थोड़ा सा अपने डाटा लेवल पे लेकर चलना है। बाकी गाइस मैं आपको यही कहूंगी खुद से स्टडी करो, चेक करो, देन तभी इन्वेस्ट करके चलो। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।